हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक इनोवेटिव रेसिपी और वो भी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आज हम केक मोदक बनाने वाले हैं। तो लगाना ये थोड़ा इनोवेटिव, तो ये रेसिपी भी बहुत ही इनोवेटिव है, तो आप देखेंगे आगे। और इसे आप केक चॉकलेट मोदक भी कह सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और इसे बनाने के लिए बहुत टाइम भी नहीं लगता, तो ये कम टाइम में बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लो गैस पर प्रीहीट के लिए ये पतीले को रख दिया है। तो ये पतीला गर्म होता है तब तक हम हमारा बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेनिला का प्रीमिक्स लिया है 1 कप एंड 1/3 कप। आप इसके अलावा आप जो नॉर्मली केक बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल करते हैं वैसे भी केक बना सकते हैं। तो इससे मेजर करके मैंने 1 कप एंड 1/3 कप मेजर करके ये प्रीमिक्स लिया है। तो यहाँ पे ये स्पून है, इससे मैं 2 स्पून इसमें ऑयल डाल लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हमें ये बैटर तैयार करना है। ये पानी भी मैंने उसी कप से मेजर करके 1/3 कप लिया था। अगर आपको मेजर करके नहीं लेना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें, तो आपका ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा और ये पतला नहीं होगा बैटर। तो इस तरह से आपको ये कट एंड फोल्ड का मेथड यूज़ करके आपको ये पूरी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं और ऐड कर लूँगी इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मिक्स हो गया, पर ये पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है। तो हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और देखेंगे ये कैसे बनता है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने ये कलर डाला है क्योंकि जो हम चॉकलेट यूज़ करेंगे उसके बाद में ये हम केक यूज़ करेंगे तो उसको अच्छे लेयर्स दिखे अलग अलग, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने ये कलर डाल लिया है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर डाल लें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क करने के लिए थोड़ा सा कलर और ऐड कर लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ तक मैंने जो आपको पानी बोला था 1/3 कप, तो उसमें से मैंने पूरा यूज़ कर लिया है और इस तरह से कंसिस्टेंसी बन के तैयार है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी में हमारा जो बैटर है वो चाहिए, तो इससे केक अच्छा बनेगा। तो अब हम ये टिन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो इसमें अब ये बैटर हम डाल लेंगे इस तरह से। तो इस टिन के नीचे आपको अगर बटर पेपर डालना है तो डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डालती हूँ क्योंकि ये इतना चिपकता नहीं है। आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा इसमें ले लें। तो यहाँ पे हमने ये पूरा बैटर इसमें ले लिया है। तो थोड़ा सा इसे टैप कर लें 2-3 बार, तो बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो अब हमारा ये जो पतीला रखा था वो भी प्रीहीट हो चुका है। प्रीहीट 15 से 20 मिनट तक लो गैस पर आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक प्लेट डाल ली नीचे और उसके ऊपर ये रख दिया है इस टिन को और इसको ढक दिया है। तो अब 30 मिनट्स तक हम इसे खोलेंगे नहीं और इसे 30 मिनट्स के लिए लो गैस पर ही पकाना है। तो 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से बन के तैयार है। ये देखिए, ये मैं नाइफ को इस तरह से डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको बैटर नहीं लग रहा है, तो ये मतलब अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। और इसके तले में मैंने कोई नमक वगैरह नहीं डाला था, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने प्लेट डाली, कुछ और डाल लिया, कटोरे रख दी, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अच्छे से पक चुका है, फिर भी मैं इसे 10 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर ही पकाऊंगी। तो 10 मिनट के बाद ये इस तरह से दिख रहा है, अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे आसानी से टच कर पा रही हूँ और ये ठंडा हो चुका है। तो मैं इसके साइड से इसको स्क्रैच कर लूँगी इस तरह से और इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब हम इसे कूलिंग रैक पर निकाल के रख देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से बन के तैयार है। और जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया था 1 कप एंड 1/3 कप, तो इससे आधा किलो का केक बन जाता है। तो ये आधा किलो का केक बन के तैयार है। तो
तो अब हम इसके जो साइड की रफ लेयर है उसको कट कर लेंगे। ये साइड के जो है उसको सारे कट कर लेंगे इस तरह से। तो इसका यूज़ हम अभी नहीं करेंगे। इसका यूज़ क्या करना है, मतलब इससे हम मोदक ही बनाएंगे, पर ये क्यों निकाल रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे। तो ये वीडियो आप आगे तक देखिए तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि ये क्यों निकाला है। तो इस तरह से आपको ये स्क्रैच करके मतलब कट करके पूरा निकाल लेना है साइड का जो रफ पार्ट होता है उसको। अब इसको निकालने के बाद हमें इस तरह से इसके टुकड़े कर लेने हैं। जो ये जो फ्लफी और सॉफ्ट जो हमारा केक है उसको अलग कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इससे टुकड़े कर लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक लगभग निकाल लिया है। तो ये नीचे का भी ज़रा रफ ही होता है, तो मतलब तो इसको भी हम साइड में निकाल लेंगे। तो इसके ऊपर का जो भी कुछ केक सॉफ्ट लग रहा है आपको वो सब निकाल ले इस तरह से। तो इस तरह से मैंने पूरा निकाल लिया है और इसको भी हम साइड में रख लेंगे। तो यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं, उनको हम छोटा कर लेंगे इस तरह से। उसके एकदम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छे से मतलब ये बारीक कर दिया है मैंने। यहाँ पे कोई बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखे हैं। तो इस तरह से ही आपको भी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट चॉकलेट था मेरे पास, वाइट कंपाउंड, तो इसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और ये मेरे पास एक मोल्ड है जो मोदक बनाते हैं उसका। आप कोई भी प्लास्टिक का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और चॉकलेट भी आप आपके पास जो अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही करना है। तो यहाँ पे ये मोल्ड है, तो ये देखिए इस तरह सा मोल्ड है मेरे पास। तो कुछ लोगों के पास इस तरह यहाँ पे बंद करने के लिए होल होता है, तो मेरे पास नहीं है। तो मैं इससे ही टाइटली पकड़ लूँगी और मतलब जिसके पास मतलब उसको बंद करने के लिए होल है तो उसमें कुछ डाल के उसको बंद कर लेने, तो ये अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। मैंने इसे ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैंने इसे अच्छे से इस तरह से टाइटली हाथ में पकड़ लिया है, नहीं तो ये शेप नहीं लेता। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा जो हमारा केक है इसमें डाल लिया है इस तरह से। देखिए इस तरह से डाल के आपको दबाना है अंदर इस तरह से, तो ये अच्छे से शेप ले लेगा। तो मैं इसी तरह से इसके साइड में पूरा ये जो केक है उसको लगा लूँगी और बीच में होल रखूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने बीच में भर के इसको साइड में दबा दबा के इस तरह से उसको पूरा इस मोल्ड को सील कर लिया है इस तरह से। ये देखिए आपको ऊपर तक करना है और बीच में जगह रखनी है ताकि हम उसमें चॉकलेट भर सकें। तो इस तरह से आपको ये पूरा मतलब भर लेना है इस तरह से। साइड के मतलब ऊपर तक आपको ये केक लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आपको करना है और बीच में इस तरह से जगह छोड़नी है। तो यहाँ पे अब हम चॉकलेट को भर देंगे। तो इस तरह से ये मतलब कद्दूकस किया हुआ अच्छे से बैठ जाता है, इसलिए आपको कद्दूकस करके ही लेना है। तो इस तरह से कद्दूकस किया हुआ ये चॉकलेट मैंने इसके ऊपर भर दिया और इसे थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके इसके ऊपर भी हमें ये जो हमारा केक है उसको लगा देना है इस तरह से। तो ये पूरी से सील हो जाएगा। देखिए इस तरह से दबा दबा के आपको भर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपके पसंद के हिसाब से कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चॉकलेट या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आपको जो पसंद है इसमें स्टफिंग। तो इस तरह से ये पूरा बंद हो चुका है। तो अब हम इस मोल्ड को खोलेंगे। ये देखिए वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए ये कितना सुंदर बना है। तो इसी तरह से आपको ये पूरे सारे मोदक बना लेने हैं। ये देखिए तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ, आपको और एक मोदक बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से आपको ये टाइटली पकड़ना है और इसमें जो हमारा केक है उसको भरना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको इसी तरह से इसे ऊपर तक भरना है और इसमें फिर चॉकलेट को भर लेना है बीच में।
ये देखिए इस तरह से आपको ये भर के फिर इसके ऊपर केक लगा देना है इस तरह से, और इसको अच्छे से दबा दबा के इस तरह से बंद कर लेना है, नहीं तो ये चॉकलेट फिर से बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको ये अच्छे से बंद कर लेना है दबा के इस तरह से टाइटली। तो यहाँ पे मैंने ये अच्छे से सील कर लिया है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये कितना प्यारा बना है। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ कि इसको अच्छे से इस तरह से दबा के ये केक को इसमें अच्छे से अंदर तक ऊपर तक इस तरह से भरना है, और फिर इसमें चॉकलेट भर के आपको ये तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से ये पूरे मोदक हैं उनको तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे ये केक मोदक बना के तैयार है। तो यहाँ पे मैंने जो सॉफ्ट वाला केक निकाला था उससे मैंने ये 6 केक, मतलब ये 6 केक दिख रहे हैं उनको बनाया है, और जो यहाँ पे जो साइड में 4 दिख रहे हैं वो रफ वाले से बनाए हैं, देख सकते हैं आप डिफरेंस। तो अब मैं यहाँ पे एक कढ़ाई रख दूंगी और इसके गर्म होते ही 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो पानी के गर्म होते ही हम इसमें जो हमें चॉकलेट ऊपर से मोदक के ऊपर डालना है वो रख देंगे। आप यहाँ पे डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट जो भी आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच दूध ऐड कर लेंगे और इसको इसे इस तरह से हिलाएंगे। तो इसे सावधानी से हिलाएं, ये बहुत गर्म होता है। तो इस तरह से आपको इसे हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। तो आपको मतलब दूध की कंसिस्टेंसी आप जितना पतला हमें ये बनाना है गनाश उसके हिसाब से डालना है। तो इस तरह से मैंने और 2 चम्मच इसमें दूध ऐड कर लिया है, और इसको देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पे 4 चम्मच दूध डाल दिया है मैंने, और ये अच्छे से मतलब हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वो हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे। तो इसमें हमने दूध डाला है, इसका रीज़न यही है कि इसको हम जब फ्रिज में रखेंगे तो इसके ऊपर की लेयर है मोदक की वो हार्ड ना बने। तो ये दूध से अच्छे से सॉफ्ट रहेगी, और दूध नहीं डालेंगे तो ये हार्ड बनती है। तो चॉकलेट मतलब जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इसलिए इसमें हम दूध डाला है। तो इस तरह से हम इसे एक कोन में निकाल लेंगे। आप किसी भी मतलब किसी भी चीज़ प्लास्टिक के बैग में इसमें निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये प्लास्टिक का कोन था यूज एंड थ्रो का, इसमें मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से ये गर्म होता है, थोड़ा ध्यान से करें। तो इसे मैंने इस तरह से कट कर लिया, और मैंने ये कूलिंग रैक पे जो मैंने मोदक रखे थे उसके ऊपर डायरेक्टली इस तरह से उसको डाल लिया है। तो इस तरह से आपको डाल लेना है, जितने पर आपको ये डालना है चॉकलेट उतने पर आप डाल लीजिए इस तरह से। यहाँ पर भी आपको जो पसंद हो चॉकलेट मेल्ट कर ले जैसे मैंने दिखाया उस तरह से, और फिर इसको इस मोदक के ऊपर डाल लें इस तरह से। तो अब इस स्टेज में आपको क्या करना है, इस तरह से इस रैक को झटकना है, थोड़ा हल्के हाथों से करें क्योंकि ये गिर के फिर आपका मोदक बिगड़ जाएगा। तो इससे आपका जो एक्स्ट्रा का चॉकलेट है वो निकल जाएगा उसके ऊपर से। और यहाँ पे मैंने ये डार्क चॉकलेट लिया है उसी तरह से जैसे पहले हमने मेल्ट किया था दूध डाल के, तो उसी तरह से आपको ये भी मेल्ट करना है। तो इस तरह से आपको ये कोन में डाल के जो रह गए थे उनके ऊपर डाल लेना है। ये मोदक जो हमने रफ केक से बनाए थे वो है। तो ये मोदक ऐसे ही नहीं रख सकते क्योंकि ये अच्छे से नहीं दिख रहे हैं ऊपर से, तो इसके ऊपर हमें चॉकलेट ज़रूर डालना पड़ेगा। तो आपको यही बताना था कि रफ केक से ऐसे मोदक बनते हैं, इसको आपको ढकना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने उसे साइड में निकाला था तो आपको दिखाने के लिए। तो इसी तरह से आपको इनको भी कोट कर लेना है चॉकलेट से। वो थोड़ा सा गर्म रहता है तो ये आसानी से नहीं होगा, तो ध्यान रखें और ये अच्छे से करें, नहीं तो हाथ जलने की संभावना है। और एक बात, जब हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं तब उसके टुकड़े बारीक कर लें, कूट के ले कुछ भी करके उसको बारीक करना है और उसे फिर मेल्ट करें, तो ये अच्छे से आसानी से मेल्ट हो जाता है। नहीं तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता और आपको लगेगा कि ये मेल्ट होता है कि नहीं, इसको क्या हो गया है। तो ये मतलब ध्यान रखें कि आपको थोड़े उसके बारीक टुकड़े कर लेने हैं, मैंने जैसे किए थे।
तो ये आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट करने से पहले जो हम चॉकलेट्स फ्रिज में रखते हैं उसको एक 15-20 मिनट बाहर रख लें, वो मेल्ट करने से पहले, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरे चॉकलेट को कोट कर लिया है और इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए इस तरह से बन के तैयार है। और इसको मैं एक काट के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, वाह, ये कितना मतलब कलरफुल बना है, वाइट, फिर ये कलर, फिर देखिए मतलब कितना कलरफुल बना है। इसी तरह से आप कलरफुल बना सकते हैं। जैसे मैंने केक में कलर डाला, आप और दूसरा कलर डालें और ये अच्छे से बना। यम्मी। ये देखिए यहाँ पे ये एंजॉय कर रहा है खा के, इसको बहुत ही पसंद है, उसने सब फिनिश कर दिया। तो इस गणेश चतुर्थी आप ये मोदक ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो मेरे घर में तो ये बहुत ही पसंद आए हैं, ये रोज़ बना के मांगते हैं सब लोग खाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाएं आपके घर में और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक बात, जब आप इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे, वो तैयार हो चुके होंगे, तो ये चिपक जाते हैं कूलिंग रैक से, मतलब किसी के ऊपर आप रखते हैं उससे, तो ये आसानी से नहीं निकलते। तो इसे थोड़ा सा प्यार से निकाले तो ये अच्छे से निकल जाते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है, तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी आज की मेरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी ये रेसिपी इस गणेश चतुर्थी बना सकें और उनके बच्चों को भी ये रेसिपी टेस्ट करने का मौका मिले। एंड थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।